हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। आपको बोला गया कि ऑफिसर की जो सैलरी है वो इंक्रीज की जा रही है, कितने परसेंट, 25% इंक्रीज की जा रही है। उसके बाद अब जो न्यू सैलरी आई, आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद जो न्यू सैलरी आई है उसे कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए ताकि हमें ओरिजिनल सैलरी जो थी उतनी हो जाए। सही है, ये चीज आपको क्वेश्चन में बोली गई कि कितने परसेंट आपको न्यू सैलरी में डिक्रीमेंट करना है ताकि आपके पास ओरिजिनल सैलरी आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम ऑफिसर की ओरिजिनल सैलरी को अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹100। हमने ओरिजिनल सैलरी को अज्यूम कर लिया है, कितने रुपए है, 100 रुपए है। हमने मान लिया कि जो ऑफिसर की ओरिजिनल सैलरी है वो है 100 रुपए। अब इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी नई सैलरी। आफ्टर इंक्रीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, नई सैलरी। तो अगर आपसे मैं पूछूं न्यू सैलरी क्या होगी, आप बोलोगे भाई न्यू सैलरी क्या होगी, ओरिजिनल सैलरी, जो भी ओरिजिनल सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है उसे ऐड कर देना है, 25% ऑफ ओरिजिनल सैलरी है, 25% ऑफ 100। सही बात हो गई, मतलब ओरिजिनल सैलरी को या 100 को एक ही बात है यहाँ पे। अब ओरिजिनल सैलरी हमारे पास क्या थी, हमने मान रखी है 100 रुपीज। इसमें कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, 25% का, मतलब 25% ऑफ 100। सही है, आप चाहो तो यहाँ पे 100 की जगह ओरिजिनल सैलरी लिख सकते हो कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, ओरिजिनल सैलरी में। ओरिजिनल सैलरी मैंने अज्यूम कर रखी थी इसलिए मैंने यहाँ पे 100 डायरेक्टली लिख दिया। अब 100 यहाँ पे रहेगा ऐसे ही, प्लस 25% मतलब 25/100। परसेंट को हटाते तो 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100। 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 100 प्लस 25। तो भाई सैलरी क्या होगी, नई सैलरी जो हमारे पास आ चुकी है वो है 125 रुपीज। अब ये जो न्यू सैलरी आई है इसमें कितने परसेंट हम डिक्रीमेंट करें कि ये हमारी ओरिजिनल सैलरी बन जाए। भाई ओरिजिनल सैलरी हमने 100 रुपीज अज्यूम करी है, नई सैलरी है 125 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी परसेंटेज हटा दो कि कितने परसेंट डिक्रीज करना है, अगर मैं पूछूं कि इसे ओरिजिनल सैलरी बनाओ तो कितने रुपए कम करने पड़ेंगे ओरिजिनल सैलरी बनाने के लिए। आप बोलोगे ये 125 है, इसे 100 रुपीज बनाना है, ओरिजिनल सैलरी मतलब 100 रुपीज बनाना है। 125 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 25 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। तो यही चीज हम लिख लेते हैं, टू रीस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल सैलरी, टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। हमें ओरिजिनल सैलरी तक पहुंचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस, इसको अच्छे से करते हैं भाई, वी हैव टू रिड्यूस ₹25। अगर हमें न्यू सैलरी से ओरिजिनल सैलरी तक पहुंचना है तो कितने रुपीस डिक्रीज करने पड़ेंगे, टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी वी हैव टू रिड्यूस 25 रुपीज। लेकिन पूछा तो हमने क्या, कितने रुपए डिक्रीज करने पड़ेंगे, ये नहीं, कितने परसेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा न्यू सैलरी में, ये पूछा गया। कितने परसेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा न्यू सैलरी में, ये बताना है। कितने रुपए कम करने पड़ेंगे न्यू सैलरी से, ये नहीं, कितने परसेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ये बताना है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, देखो, डिक्रीज इन परसेंटेज, कितने परसेंट डिक्रीज करना ये तो पता ना है, डिक्रीज इन परसेंटेज। भाई आप बोलोगे 25 रुपीज डिक्रीज करना है, किस में डिक्रीज करना है, भाई न्यू सैलरी से डिक्रीज करना है। 25 रुपीज कम करने हैं किससे, नई सैलरी में, तो नई सैलरी से डिवाइड कर दो न्यू सैलरी से। डिक्रीज कितना करना है, 25, किस में, 125 में, और परसेंटेज में बताना है डिक्रीमेंट, तो किससे करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 25 5 5 जा 25, हमारे पास आ गया है 5/25 इंटू
100, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया हमारे पास 100/5, मतलब 5 2 जा 10, 20, इट मीन्स 20%। तो कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें न्यू सैलरी में, ताकि हमारी सैलरी क्या हो जाए, ओरिजिनल सैलरी तक बन जाए, पहुंच जाए। तो हमें कितना डिक्रीमेंट करना है, 20% डिक्रीमेंट करना है। तो भाई इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं, क्या पता आपको लाइट दिख रहा हो, तो इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। सही आ गई बात समझ में? एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, और जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। सबसे पहले बोला गया था कि जो ऑफिसर की ओरिजिनल सैलरी है ना, उसमें इंक्रीमेंट किया जा रहा है, 25% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। और इंक्रीमेंट के बाद जो भी नई सैलरी आएगी उसमें कितने परसेंट डिक्रीमेंट करें ताकि ओरिजिनल सैलरी ही बन जाए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो ऑफिसर की ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है, 100 रुपीज है। तो हमें न्यू सैलरी और आपसे पूछूं क्या होगी, तो आप बोलोगे 25% का इंक्रीमेंट करेंगे, किसमें, ओरिजिनल सैलरी में। ओरिजिनल सैलरी प्लस 25% का इंक्रीमेंट होगा किसमें, 100 मतलब ओरिजिनल सैलरी थे ना, ओरिजिनल सैलरी में भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमने सॉल्व करा, न्यू सैलरी आ गई 125 रुपीज। अगर हम 125 से 100 रुपीज बनाना चाहते हैं तो इसमें कितना डिक्रीमेंट करें, ये आपसे पूछो तो आप बोलोगे 25 रुपीज रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो लेकिन हमें पूछा ये नहीं गया कितने रुपए डिक्रीज करने, हमें पूछा गया कितने कितने परसेंट डिक्रीमेंट करें। तो डिक्रीज इन परसेंटेज निकालना है, तो कितने रुपए कम करने हैं, 25, किस में से, 125 रुपीज में से, इंटू 100 कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 20%। ये था हमारा क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।